जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है और भगवान से आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल हों। तो आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए आज की कथा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार भगवान शंकर से माँ पार्वती ने पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। तो उत्तर में भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, देवी, शिवरात्रि के व्रत का विधान बहुत विस्तार से भोलेनाथ ने बताया और कहा कि एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे वेल वृक्ष, ध्यान देंगे जिस वृक्ष पे वह चढ़ा वह वेल का वृक्ष था, और वेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग थे जो बिल्व पत्रों से ढके हुए थे। शिकारी को उसका पता नहीं था, अज्ञात में था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिरी और इस प्रकार उसका दिन भर का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रतिज्ञा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। और जैसे ही उसने प्रतिज्ञा चढ़ाई तो फिर कुछ बिल्वपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग के ऊपर गिरी और दूसरे प्रहर की पूजा भी उसके द्वारा हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी ने प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और मृगी को विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले मृगी कहती है कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर आई हूँ, तो मैं अपने बच्चों से मिल आऊँ, फिर वापस आऊँगी तो मुझे तुम खा लेना, मेरा शिकार कर लेना। ऐसा कहकर मृगी चली गई और शिकारी के द्वारा दूसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हुई। और इसी प्रकार शिकारी हंसा और सामने शिकार को छोड़ दूँ ऐसा कहकर वह हंसने लगा और बोला, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, अपने बच्चों की भूख प्यास की व्यवस्था मुझे करनी है। तो मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी, इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे स्वामी, मेरा विश्वास करें, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं वापस आऊँगी। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और तब तक अनजाने में भोलेनाथ की चौथे प्रहर की पूजा भी उसके द्वारा हो गई। शिकारी की इस प्रकार जब चौथे प्रहर की पूजा उसके द्वारा हुई तो उसने देखा कि सामने से वह मृगी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर चली आ रही है। मृगी सामने आई और मृग भी आया। उन्होंने कहा कि अब हम आपके सामने प्रस्तुत हैं, आप हम सबको मार दें और हमारा शिकार कर लें। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना का चित्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, अतः तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे मुझे भी जाने दें, उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। पूरी रात्रि जागरण करने के बाद भगवान शंकर की अनुकंपा के कारण थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके।
लेकिन उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो शिवरात्रि के परिप्रेक्ष्य में शिव पुराण की यह कथा आती है और यह भी वर्णन है पुराणों में कि आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए आज के दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और एक कथा यह भी आती है कि भगवान भोलेनाथ ने जो समुद्र से कालकूट नाम का विष निकला था उसको जो पान किया था वह भी आज ही की तिथि थी। तो आप सभी को एक बार पुनः महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर का अभिषेक करें, बिल्वपत्र अर्पित करें और मानसिक भगवान की पूजा करें। प्रयास करें रात्रि जागरण का। एक बार पुनः आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।